देखिए ये सवाल किसी ने कमेंट करके पूछा था कि ये सवाल का आंसर क्या होगा इसको, यानी उनसे बोला था कि इस सवाल की प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा अगर 10th क्लास में होगा या 9th क्लास में होगा, उसको जाहिर सी बात है सवाल उसके बारे में नहीं जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं कैसे लगेगा इसको सोल्व करके बता दे रहा हूँ। ये घातांक करड़ी भी लग जाएगा इसमें, और एक 11th का कॉन्सेप्ट होता है वो भी लग जाएगा। जैसे हम देखें इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए सर, जैसे 3 की पावर जैसे 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। वही चीज ऐसे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू ये 3 की पावर 1/8 डॉट डॉट कहाँ तक दे रखा है उन्होंने, इन्फिनेटिव तक दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि अगर किसी चीज के अगर बेस समान होते हैं उनकी पावर हमेशा गुणा में कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। 3 की पावर अगर देखा जाए 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये इन्फिनेटिव तक। अब देखिए यहाँ पर एक काम करेंगे क्या कि इस चीज को देखो, मैं यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब इसमें एक आपका कंसेप्ट यूज होगा कौन सा, जो 11th पे जो पढ़ते हैं अपना गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगा, जिससे उसमें दे रखा होगा कैसे, यहाँ पर देखो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1/2 हो जाएगा प्लस 1/1, अगर देखेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, देखेंगे 1/4 1/2, यानी कि जो इनका सार अनुपात आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कंसेप्ट यूज होगा जिसको बोलते हैं जीपी। क्या हो जाएगा, यानी कि अनंत पदों का योगफल। क्या होगा, अनंत पदों का योगफल। वो यहाँ पर फॉर्मूला एक कंसेप्ट यूज होगा, जैसे हो जाएगा उसका यस इन्फिनेटिव बराबर होता है आपका A/1 - जहां पर अगर हम बात करें ए आपका प्रथम पद हो जाएगा, क्या होगा प्रथम पद हो जाएगा, और आर आपका क्या हो जाएगा इसका सार अनुपात, सार अनुपात हो जाएगा। अब भाई देखो एक ही अगर बात करें तो यहाँ पर इसका एक का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद 1/2 हो जाएगा, और सार अनुपात यानी आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 1/2, ऐसे ही चलता रहेगा ये सीरीज, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। वही यहाँ पर मान रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर देखो n पदों का यानी योगफल, क्या हो जाएगा अनंत पदों का योगफल। अगर देखिए क्या हो जाएगा, एक का मान की अगर बात करें तो आपका 1/2 हो जाएगा, तो 1 माइनस का। अब देखिए आर का मान 1/2 निकल के आया, वही तो निकल गया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब 1 में से यानी कि 1 में से अगर आधा घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, तो इससे ये कट जाएगा, सब क्या आ जाएगा आपका 1। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो मान आया क्या आया 1, यानी ऐसे यानी इस पूरे का मान क्या आया 1। तो 3 की पावर अगर 1 आया है तो 3 की पावर 1 का मतलब कि क्या होता है 3 होता है। और इसी सवाल का आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। ये सवाल ऐसे सोल्व होगा, देखिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर अगर कोई छोटी क्लास बच्चा हो उसको नहीं यहाँ पर समझ में आएगा। ये कंसेप्ट आपका 11th में है, पहले हालांकि हाई स्कूल में था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर किसमें कर दिया गया है 11th में पहुंच गए कंसेप्ट। इसलिए यहाँ पर इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे, एक घातांक करड़ी वाला भी कंसेप्ट लग जाएगा, दूसरा एक गुणोत्तर श्रेणी वाला भी लग जाएगा। तो ये सवाल ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। ठीक है, और कोई सवाल की अगर प्रॉब्लम हुआ करे वो भी कमेंट में करके बताइएगा, तो हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी